वो फर्स्ट टाइम पेट अडॉप्ट करके घर लाते हैं तो उसके खाने पीने का खास ख्याल क्या रखें? बहुत जगह तो हमें डॉग फूड अवेलेबल हो जाता है, वो भी अच्छा डॉग फूड में भी बताएं सर, और जहाँ डॉग फूड तुरंत अवेलेबल नहीं होता है तो उसके लिए भी। पहले तो जहाँ से आप पपी खरीदें तो उनसे आप पूरा कंफर्म करें कि वो पेट को क्या देते थे, क्या खिलाते थे उसको। अगर वो जो फूड देते थे अपने को वही कंटिन्यू करना होता है। आप सडन फूड नहीं चेंज, बच्चों में सडन फूड चेंज करने की वजह से ही ज़्यादातर बच्चों की डेथ होती है, क्योंकि वॉमिटिंग मोशन चालू होते हैं और फॉलो अप में वो पार्वो में कन्वर्ट होने लगते हैं बच्चे। तो आप जब भी कभी पेट लाएं तो जिससे भी आप पेट परचेज करें उनसे आप पूरा क्वेश्चनिंग करें कि आप खाने में क्या देते थे, जो वो खाने में दे रहे थे आप उसी फूड को कंटिन्यू अपने घर पे 5 से 7 दिन दें। इसके बाद फिर आपको क्या देने की इच्छा है, जैसे आप होम फूड देना चाह रहे हैं या फिर मार्केट से आप डॉग फूड परचेज करके देना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर रहेगा कि आप क्या देना चाह रहे हैं। अगर आप मार्केट फूड चालू करना चाह रहे हैं तो आप उनमें कोई भी किसी भी कंपनी का आप स्टार्टर फूड ला सकते हैं। उसमें कोई भी कंपनी का एक स्टार्टर फूड ला करके उसको थोड़ा सा 3 से 4 दाने दे करके पहले अच्छे से गला करके उसको पेट को अपने इंट्रोड्यूस करें। आप होम फूड में जैसे देना चाह रहे हैं तो आप जनरली बच्चों में स्टार्ट दलिया या राइस से कर सकते हैं। दलिया, राइस, दाल का पानी, दही, इन सब चीज़ों को आप दे सकते हैं बच्चों को। पर आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप पेट परचेज करें, जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं उससे ये जरूर पूछें कि वो पेट को क्या देता था खाने में। आप उसी फूड को ही 5-7 दिन कंटिन्यू करें, उसके बाद जो आप देना चाह रहे हैं तो उसमें स्विच करें। और सर जैसे पेट लाने के बाद लोग फ्लैट में रहते हैं, बहुत सारे बाहर टहलाना कब से स्टार्ट करें? तुरंत स्टार्ट कर दें क्योंकि बाहर के भी डॉग्स रहते हैं, फिर उनसे कुछ इन्फेक्शन का डर होता है क्या? तो उस पे आप पेट लाने के बाद आपको जब तक उसके पूरे वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाए आपको कभी भी पेट को बाहर नहीं निकालना है। आपको पेट को अंदर ही रखना है घर पे। आपका जनरली 3 से 3.5 महीने में सारे वैक्सीन कंप्लीट हो जाते हैं पेट के, तो आप उसके बाद ही पेट को बाहर निकालें। उससे पहले आपको पेट को बाहर नहीं निकालें। हाँ, आपको अगर जैसे शुशु पॉटी के लिए प्रॉब्लम हो रही है आप पेट को उठा करके ले जाएं एक जगह, कहीं पे भी डायपर शीट वगैरह डाल करके, ये अपना जो शुशु पोटी ट्रेनिंग के पैड्स आते हैं तो उनको डाल करके बाहर कर सकते हैं कहीं पे भी। पर आपको बाहर कहीं खुले में नहीं छोड़ना जब तक कि पूरे वैक्सीन आपके कंप्लीट नहीं हो जाए पेट के। जनरली क्या होता है कि स्ट्रीट डॉग आते हैं, वहीं पे दूसरे डॉग आते हैं, अगर कोई भी वायरस से अफेक्टेड डॉग आ रहा है वो वहीं पे शुशु पॉटी करके जा रहा है, आपका पेट उसको स्मेल करेगा ही करेगा। जैसे ही वो स्मेल करता है वो उस वायरस को कैरी कर लेता है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है आपको, जब तक आपके पेट के सारे वैक्सीन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको पेट को बाहर नहीं निकालना है। और सर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो देख के हम तुरंत उसे वेट के पास ले जाएं? पपी लाने के बाद जैसे बहुत बार खाना छोड़ देते हैं, इमोशंस, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं है जिसके बाद हमें तुरंत नज़दीकी वेटनेरियन को कंसल्ट करना चाहिए? जब भी आप पेट परचेज करें तो परचेज करने के आप तुरंत बाद पहले आपको जाकर वेट से चेकअप उसका कराना चाहिए। वेट से जाकर के सारी चीज़ें उसकी समझनी चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैनेजमेंट की वजह से सारी चीज़ें दिक्कत होती है। आप जाएं पहले परचेज करके तुरंत वेट के पास, उससे सारी चीज़ें कंफर्म करें, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, कैसा क्या आपको खाना देना है, सारी चीज़ें पूछें। उसके बाद आप जैसे भी आपके पेट को ऑफ फीड होता है, जैसे पपी कभी 1 दिन तक खाना नहीं खाता है, आपको तुरंत ही वेट के पास लेके जाना है। या फिर कभी एक तो वॉमिटिंग कर देता है या तो लूज मोशन लगते हैं तो आपको इमीडिएट फिर वेट के पास जाना है, उसका चेकअप कराना है, क्योंकि लूज मोशन और वॉमिटिंग और बहुत सारे पपी इसी वजह से डेथ होती है। तो आप लूज मोशन और वॉमिटिंग कंडीशन में तुरंत ही आप वेट के पास जाएं और उसका चेकअप कराएं। ओके सर, थैंक यू।